करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये बहुत पुरानी कहावत है। इसका मतलब यह है कि बार बार कोई चीज आप करोगे तो आप उसके अंदर इंटेलिजेंट बन जाओगे। नीट का एग्जाम इज नॉट अबाउट कितना बबुआ इंटेलिजेंट पैदा हुआ था, इट इज अबाउट एंड इनफैक्ट एवरीथिंग इन लाइफ। कितने आप घंटे देते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, कितना आप लगे रहते हैं, कितना आप कमजोरी से भागते नहीं है। आप कमजोरी को एक्नॉलेज करते हैं, फेस करते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं टिल द टाइम इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल वाले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कितने चैप्टर खत्म हो गए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कितने टेस्ट लिखे, क्या पर्पस था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दो चीजों का ध्यान रखना है, किस रफ्तार से आप चैप्टर खत्म करें और आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है। तो समझ लीजिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड इस बात से आती है कि चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है। क्यों चैप्टर कंप्लीशन रेट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगले साल एक पर्टिकुलर दिन आपका नीट का एग्जाम होगा, जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। 2026 में मई में एक पर्टिकुलर दिन आपका एग्जाम होगा। क्या आप उस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके होंगे या फिर आप बिना सिलेबस कंप्लीट किए नीट एग्जाम लिखने जाएंगे? उस चीज को मैनेज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक सर्टेन रफ्तार पे मूव करें। आप क्रिकेट देखते हैं, जैसे रन रेट इंपॉर्टेंट होता है, नीट एग्जाम तक चैप्टर कंप्लीशन रेट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे समझ लीजिए, आपने कहा कि सर मुझे 28 फरवरी तक अपना सिलेबस खत्म करना है। बहुत अच्छी बात है। अब से लेके 28 फरवरी तक 28 हफ्ते बचे हुए हैं। लेट्स से आपने 82 में से 12 चैप्टर खत्म कर लिए, तो आपके 70 चैप्टर बचे हुए। ये आपने कल मुझे बताया था। तो आपका कंप्लीशन रेट हो गया 28 हफ्ते में 70 चैप्टर खत्म करने, यानी हर 2 हफ्ते में 5 चैप्टर। एक फिजिक्स कर लीजिए, 2 केमिस्ट्री कर लीजिए, 2 बायो कर लीजिए, हो जाएगा। और 28 फरवरी के बाद आपके पास 2 महीने बच जाएंगे नीट एग्जाम तक, जो भी आपको एक फाइनल रिवीजन करना है। हालांकि रिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा, जो आप मॉक टेस्ट के थ्रू करते रहेंगे। हम आपके रेगुलरली मॉक टेस्ट कराते रहेंगे। मॉक टेस्ट से पहले आप 15 से 20 घंटे का रिवीजन करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप रिवाइज करने का जो प्रोसेस है 28 फरवरी के बाद चालू करेंगे। दैट इज नॉट द आइडिया। पर फिर भी आपने एंड के अंदर 2 महीने या इवन 31 मार्च तक भी आप सिलेबस खत्म करते हैं, दैट इज ओके। तो अब मैं आपसे वापस पूछना चाहता हूं, अभी जो रिक्वायर्ड रन रेट है या रिक्वायर्ड चैप्टर कंप्लीशन रेट जो है CCR, वह ऊपर वहां पे रन रेट होता है, तो अब हम CCR बोल रहे हैं, वो है 5 चैप्टर्स इन 2 वीक्स, है ना। और मैंने आपको बता दिया, 1 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायो, ठीक है। आपकी करंट चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है जरा बता दो। ये रियलिटी आपको आज पता होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है आपका चैप्टर कंप्लीशन रेट अभी 2 रीजन से, या तो आप आलस मार रहे हैं, आसपास जो हल्ला मचा हुआ है उसमें अटके हुए हैं, या फिर आप ये नहीं समझ रहे कि किसी रीजन से आपकी चीजें बहुत स्लो चल रही हैं। यदि आपका चैप्टर कंप्लीशन रेट लेट्स से 2 वीक्स में 2 चैप्टर हो रहे हैं, तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, ठीक है। यदि आपका चैप्टर कंप्लीशन रेट यह है, तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको इस जगह पे पहुंचना है। तो सबसे पहले यह बता दीजिए कि आपका चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, करेक्ट परसेंटेज, ये आपकी एक्यूरेसी डिफाइन करता है। तो जरा ये समझ लीजिए कि यदि आप टारगेट करें 700 नंबर आउट ऑफ 720, या जो भी नंबर टारगेट करें, लेट्स से आप 650 टारगेट करें आउट ऑफ 720, 700 का मतलब 97% आपके क्वेश्चन सही है, और 650 का मतलब 10% हट गया, तो करीब 90% आपके सही है ना। आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है? लेट्स से आपका 70% है, तो 70% से इस जगह पे या 70% से इस जगह पे पहुंचना है गाइस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे पता चलेगा? मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था इसके ऊपर, एक बार उसे देख लीजिए। अभी ये वीडियो चलेगा और उसके बाद मैं इस बची हुई चीज को कंप्लीट कर देता हूं। आपके पास टारगेट बैच है या आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप होम पे आए, यहां पे आपको एक आएगा व्यू रिपोर्ट, परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, है ना। अब परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का खोल लेता हूं, जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए, है ना। तब देखिए, आप जनरेट स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो ये एक स्टूडेंट का मैंने निकाला है। 21,943 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उसमें से 2636 क्वेश्चन सही है। शानदार। स्कोर आ रहा है प्रेडिक्टेड 698। ये करेक्ट परसेंटेज क्लियरली दिखा रही है कि इस टाइप का स्कोर आएगा। फिजिक्स के अंदर 171 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री में 172 आउट ऑफ 180 और बायो में 355 आउट ऑफ 360। इंडिकेटिव है ना।
यहां पे जबरदस्त चीज है, आप शो मोर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर इस स्टूडेंट का देखिए जरा 54 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, 100% सही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 29 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लाल इसलिए है कि लेसर देन 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। पर देखिए आपको यहाँ पे अब आइडिया लगना चालू हो जाएगा, तो स्टूडेंट को पता है कि इस वाले चैप्टर में मेहनत करनी है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, वेरी गुड, है ना। देखिए तो दिस बिकम्स फैंटास्टिक गाइस, दिस इज व्हाई on this platform when you are practicing questions it will continuously give you idea on where to focus। आपके पास टाइम अनलिमिटेड नहीं है, आपको एग्जैक्टली जानना है कि मैं किन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं। सो फॉर एग्जांपल यदि हम केमिस्ट्री पे वापस आ जाएं तो यहां पे क्लियरली ये वाली चीज दिखाई दे रही है कि शायद इस स्टूडेंट को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने, 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। पर फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। चलो फिजिक्स में चलते हैं, देखते हैं फिजिक्स में क्या हो रहा है ना। अब देखिए जैसे स्टूडेंट है 198 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ऑल्टरनेटिंग करंट में, ये स्टूडेंट मोस्ट प्रॉब्ली 12th में 94% सही है। रे ऑप्टिक्स 88.56% क्वेश्चन सही है। आपको कोशिश ये करनी है, यदि आप 700 प्लस को टारगेट कर रहे हैं, आपको 95+ % पे जाना है, अभी नहीं, धीमे धीमे नीट एग्जाम तक। आपको यहां से आइडिया लगता रहे कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है। चलो बायो में भी चलते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 271 क्वेश्चन प्रैक्टिस के 98% सही है। बॉडी फ्लूइड्स में 374 के 98% सही है ना। सो दिस इज द अप्रोच दैट नीड्स टू बी देयर। हम चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के केस में, केमिस्ट्री पे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में स्टूडेंट को स्ट्रगल था, है ना। उस वाले चैप्टर को जरा ढूंढ लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जनरेट डीपीपी के पे गए, हालांकि 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। लेट्स से आपको ये समझ आया कि मुझे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। आपने क्रिएट डीपीपी पे क्लिक किया, प्रिंट पीडीएफ किया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के 30 क्वेश्चन आपके सामने जनरेट होके आ जाएंगे। दिस इज अ गेम चेंजर गाइस, राइट। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं टारगेट बैच से, तो आपकी एक हिस्ट्री जनरेट होती जा रही है, सिस्टम को पता चलता जा रहा है कि आपके कौन से वीक एरियाज है, उसके बेसिस पे करेक्ट परसेंटेज वगैरह जनरेट हो जाएगा, आपको क्लियरली दिखाई देगा और कंटिन्यूसली आप अपना करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करने की तरफ रखते हैं। 700 नंबर का मतलब आउट ऑफ 720 होता है 97% क्वेश्चन सही। आपको अपना करेक्ट परसेंटेज 97% के पास में लेके जाना है। योर स्कोर देन इन नीट 2025 और नीट 2026 वुड बी क्लोज टू 700+। इतनी सी बात है। तो आपने वीडियो देखा तो आपको यह समझ में आ गया होगा, जब आप ये परफॉर्मेंस स्नैपशॉट हमारे प्लेटफॉर्म पे यूज करेंगे, कौन से चैप्टर्स आपकी करेक्ट परसेंटेज को नीचे लेके आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज आपको पता है क्योंकि अभी भी 290 दिन बचे हैं। आपको क्या करना है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, यानी डीपीपी जनरेट करने हैं और क्वेश्चन सेट करने हैं, उसकी थ्योरी वापस रिवाइज करनी है। लगे रहोगे, विद्वान बन जाओगे, इसके अंदर भी गारंटीड है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ये बहुत पुरानी कहावत है। इसका मतलब यह है कि बार बार कोई चीज आप करोगे तो आप उसके अंदर इंटेलिजेंट बन जाओगे। नीट का एग्जाम इज नॉट अबाउट कितना बबुआ इंटेलिजेंट पैदा हुआ था, इट इज अबाउट एंड इनफैक्ट एवरीथिंग इन लाइफ। कितने आप घंटे देते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, कितना आप लगे रहते हैं, कितना आप कमजोरी से भागते नहीं है। आप कमजोरी को एक्नॉलेज करते हैं, फेस करते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं टिल द टाइम इट बिकम्स योर स्ट्रेंथ। तो इस वाले छोटे से वीडियो में इस वाली चीज को क्विकली कवर करना चाहता था कि अब आपने जब यह समझ लिया कि आपका कितना खत्म हुआ है, तो क्या आपकी नजर इन दो चीजों पे है। आप मुझे यह बता दीजिए आपका करंट चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है और आपको अपना सिलेबस जो भी आपका टारगेट है उस तक खत्म करने के लिए कितना चैप्टर कंप्लीशन रेट चाहिए। वापस आपका करंट चैप्टर कंप्लीशन रेट क्या है और जब तक भी आप सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अक्टूबर एंड तक करना चाहता हूं, अभी तक कुछ नहीं किया, तो आपको पता चल जाएगा सच में फीजिबल है नहीं। मेरे हिसाब से 31 मार्च तक भी आप सिलेबस
सिलेबस खत्म करते हैं, दैट इज परफेक्टली ओके। और दूसरी चीज ये बता दीजिए कि आपका करंट करेक्ट परसेंटेज क्या है और आपके वीक चैप्टर्स क्या है। हम इस कॉन्वर्सेशन को इस वाले प्लेटफॉर्म पे जारी रखेंगे, यही चीज मैटर करती है। हम मेहनत करते जाएं, हम ये समझते जाएं कि कहां पे है और उसके हिसाब से कोर्स करेक्शन करते जाएं, फोकस वे में अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करते जाएं। ठीक है बच्चों।